उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में ना हम लोग देखेंगे कि आपकी जो सब स्टेज आने वाली है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उन्हें तैयार करना चाहिए, चाहे वो आपका वाइवा है या फिर रिटन है। तो सबसे पहले यहाँ पर ना मैं आपको बता दूँ तो चैप्टर नंबर 3 आपका इंक्लूडेड है और चैप्टर नंबर 4 इंक्लूडेड है। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो सरफेस लैंडमार्क स्टार्टिंग में दिए गए हैं तो इनको ना सिर्फ रीड करना होता है। इसके अंदर से कभी कभार MCQ बन सकता है, लेकिन इसको ना सिर्फ रीड करना, आपने याद नहीं करना। एक मरतबा रीड कर लो, याद रहता है नहीं रहता, बाकी इस एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये यहाँ तक तकरीबन सरफेस लैंड मार्क्स हैं। इसके बाद सुपरफिशियल फेशिया, तो इसको भी सिर्फ रीड करना है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे जो इसके कंटेंट्स हैं ना ये आपको आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये कंटेंट्स इसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यूटेनियस नर्व्स इसके बाद आ जाती हैं, ये इसका कंटेंट ही है, ठीक है। फिर उसने आगे उनको एक्सप्लेन किया हुआ, पहले कंटेंट्स बताती हैं 4, क्यूटेनियस नर्व्स, क्यूटेनियस आर्टरीज, प्लाटिस्मा ब्रेस्ट, और फिर उनको आगे एक्सप्लेन किया। तो क्यूटेनियस नर्व्स, क्यूटेनियस वेसल्स एंड द प्लाटिस्मा, ठीक है। ये सारा ही आपको करना पड़ेगा अच्छी तरह से, और इनमें से कुछ भी आप SCQ बन सकता है और MCQ बहुत मरतबा यहाँ से बनते हैं। प्लाटिस्मा चूँकि एक मसल है तो इसकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और इसका जो एक्शन है या फंक्शन है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ब्रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से लाजमी कोई ना कोई SCQ आता है, SCQ ना आए तो MCQs तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना आपको फिर SCQ के हिसाब से बता देता हूँ। तो जो इसकी यहाँ पर ये बताई गई है ना, ये MCQs के लिए है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MCQs, ये चीज़ भी MCQs के लिए है, ठीक है। अब एक्सटेंट ऑफ द बेस भी MCQs के लिए है, यानी कि यहाँ पर जिसने नाम लिखा है, एक्सिलिट्रेलो स्पेंस लिखा हुआ है, फोरम ऑफ फ्लैंकर वगैरह लिखा हुआ है, ये सारे MCQs हैं। डीप रिलेशंस को भी सिर्फ आपने रीड करना एक मरतबा। अब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट ना कभी कभार आ जाता है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट में यहाँ पर है नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट में ना 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक तो स्किन आ जाती है और दूसरा पेरिंकाइमा आ जाता है, और एक स्ट्रोमा भी है, ठीक है। यानी कि 3 पार्ट्स हैं उसके, तो तीनों पार्ट्स आपको आने चाहिए, और ये ना SCQ के लिए आ सकता है। तो कोशिश करें कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट है ये आप तैयार कर रहे हैं। इसमें ये स्किन आ जाती है, स्किन में बहुत से MCQs बन जाते हैं, जिस तरह ये यहाँ पर बताया गया है कि निपल कहाँ पे सिचुएटेड होती है, एट द लेवल ऑफ 4th इंटरकोस्टल स्पेस, इस लेवल पे ये सिचुएटेड होती है, और ये हमारा प्रॉफ भी MCQ आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं पेरिंकाइमा की, तो ये भी उसी पार्ट के अंदर इंक्लूडेड है, ये भी आपने तैयार करना है, और इसके अलावा स्ट्रोमा भी तैयार करना है। अब इसके अलावा जो ब्लड सप्लाई है ना, इनके आर्टरीज़ के सिर्फ आपको नेम आने चाहिए और काफ़ी है, ठीक है। बाकी ऐसे रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और वेन सप्लाई को तो आपने करना ही नहीं है, छोड़ें इनसे, ठीक है। फ़िलहाल आपने क्या करना है कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के जो ब्रांचेज हैं उनके नेम्स आने चाहिए। इसके अलावा नर्व सप्लाई सिर्फ यहाँ पे एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व, ठीक है। और इसके अलावा इस यहाँ से आगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने रीड कर लेना एक मरतबा, ठीक है। एज सच ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, आपने सिर्फ इसे MCQs के लिए रीड करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये तो आप समझे ना कि शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है अगर आपका ये रिटर्न चल रहा है, ठीक है। यानी अगर आपका रिटर्न सब स्टेज होती है तो ये सवाल लाजमी आया हुआ है। लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये लिम्फ नोड्स भी आ जाते हैं, और इसके अलावा ये लिम्फेटिक वेसल्स भी आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वाला टॉपिक है सारा यहीं तक, लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ तक एंड हो रहा है, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना इसमें से, और हिस्टोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट में से भी कुछ नहीं करना। हाँ, यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एमिलिया, एथिलिया, और इसके अलावा पोलीमेस्ट्रिया, पॉलीथिलिया, गोनेकोमेस्ट्रिया वगैरह, ये पॉइंट्स आपने कर लेने हैं, ठीक है। इनके आपको मीनिंग आना चाहिए, कभी कभार MCQs में पूछ लिया जाता है। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्लिनिकल्स जहाँ पे भी लिखे हुए हैं ना, आपने सारे ही करने हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपको कहते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको सही तरह बता रहे, क्योंकि तकरीबन तमाम क्लिनिकल से ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई MCQ निकल आता है। तो क्लिनिकल आपने सारा ही पढ़ना होता है, ठीक है। अलबत्ता अगर कोई ऐसा पॉइंट लिखा हुआ है, अब जैसे यहाँ पर उसने सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट, अब यहाँ पर उसने अच्छा इस तरह के भी वो भी इस तरह का सवाल भी बनाकर दे सकता है कि राइट डाउन द सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, या कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो ये 4 स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं, 4-5 स्टेप्स बताए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब यहाँ पर मैमोग्राम रिवील क्या करता है, या कैंसरस ट्यूमर्स किसके ज़रिए रिवील होते हैं, तो मैमोग्राम के ज़रिए रिवील होते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ ना कुछ आ जाता है, या तो MCQ में आ जाता है या फिर SCQ में आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये डीप फेशिया लिखा गया है, तो डीप फेशिया कुछ नहीं करना, छोड़ो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। और इसके बाद आते हैं मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन, तो मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन
कोई भी मसल आपने करना है KLM से करना है। KLM में मसल्स का जो टेबल दिया गया होता है बहुत ही अच्छा दिया गया है, और उसके अंदर उसकी आपने कोई भी मसल की ना 4 से 5 चीज़ें करनी होती हैं, या मेनली उसे 4 चीज़ों में देखा जाता है, या तो उसका ओरिजिन, इंसर्शन, ब्लड सप्लाई, सॉरी ना सप्लाई और उसकी ओरिजिन, ठीक है। ये 4 चीज़ें, ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और उसका एक्शन, ठीक है। इनको आपने सिर्फ देखना है, और क्योंकि केला में कंसाइज तरीके से दिया गया है तो इसलिए आप वहाँ से देख लो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर ये टेबल भी आपको करना पड़ेगा, ये केलम से कर लो, ठीक है। अब बाइलैमिनर टंडरी से सिर्फ ना रीड करना है, इसमें से कोई SCQ कोई MCQ वगैरह नहीं बनता, बल्कि अगर आप इसे नहीं भी पढ़ोगे तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्लिनिकल टेस्टिंग, इसको भी आपने रीड करना है, सच कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लेविकुलर फेशिया बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसमें से अगर इस चैप्टर में से कोई सवाल उठाना है ना तो एक क्लेविकुलर फेशिया और लिम्फेटिक ड्रेनेज, कोई भी एग्जामिनर ये सवाल दोनों उठाएगा, अगर तो वो एक अच्छे तरीके से आपको असेस करना चाहता है, या अगर उसने आपको वैसे डराना है या नंबर काटना है तो फिर वो कहीं से भी दे सकता है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सेरेटस इंटीरियर चूँकि एक मसल है तो आप KLM से करो, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर सच कुछ नहीं दिया गया, एडिशनल फीचर्स ये सेरेटस इंटीरियर के ही हैं, ठीक है। ये आप उधर से KLM से कर लो। अच्छा, इसके बाद ये आता है एक्जिला। अच्छा, यहाँ पे ये जो MCQs दिए गए होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन्हें कर लिया करो। एक्जिला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लाजमी इसमें से 1 या 2 सवाल, एक सवाल तो लाजमी इसमें तो प्रॉफ में आ जाता है। प्रॉफ में आए तो कम से कम स्टेज में 2 या 3 सवाल इसमें से ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में आपको से पता होना चाहिए कि इसकी वॉल्स कौन सी हैं, बाउंड्रीज़ कौन सी हैं, ठीक है। बाउंड्रीज़ के यहाँ पर नाम आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि चैप्टर में तकरीबन सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। बेस ऑफ फ्लोर आना चाहिए, इंटीरियर वॉल आनी चाहिए, पोस्टीरियर वॉल आनी चाहिए, और इसके अलावा मीडियल वॉल एंड लैटरल वॉल। उसके बाद कंटेंट्स भी आपको आने चाहिए। लेआउट नहीं करनी, ठीक है, इसे रीड भी ना करो क्योंकि ज़रूरत नहीं है इसकी। हाँ, ये MCQs में आ सकते हैं, लिम्फ नोड्स के जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब एक्सिलरी आर्टरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सारा ही करना पड़ेगा सिवाय इसके रिलेशंस के। अच्छा, रिलेशंस ना बाकी सारों के रीड कर लेना, लेकिन जो है ना पार्ट 2 के रिलेशंस ये इंपॉर्टेंट हैं, और ये पूछे भी जाते हैं कभी कभार ना। हमारी सब स्टेज के अंदर आया हुआ था, तो सब स्टेज के अंदर नहीं, स्टेज के अंदर सब स्टेजेस आप मुख्तलिफ सब स्टेजेस देते हैं, फिर उनकी इकट्ठी स्टेज होती है, ठीक है। तो हमारी स्टेज के अंदर ये सवाल आया हुआ था कि रिलेशन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी बताएं, तो ये आपको आना चाहिए। बाकी थर्ड पार्ट के रिलेशन को भी सिर्फ रीड कर लेना। ब्रांचेज आपको आनी चाहिए, अगर नाम भी याद कर लोगे तो एनफ है, लेकिन नाम के अंदर जितने नाम दिए गए हैं ना, जिस तरह यहाँ पे वैसे उसकी ब्रांचेज है सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, लेटरल थोरैसिक आर्टरी, और आगे एक्सिलरी आर्टरी, और इसके अलावा पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ल्यूमरल आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ल्यूमरल आर्टरी। लेकिन जो यहाँ पर उनकी सब ब्रांचेज दी गई हैं ना, उनके भी नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर उसकी कोई एडिशनल फीचर दिया गया है जिसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं तो आप भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि एनास्टोमोसिस एंड कोलेटरल सर्कुलेशन से रीड कर लें, डेफिनेशन आनी चाहिए, अनफ है। बाकी कोलेटरल सर्कुलेशन ना आगे अगले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे डिटेल से। इसके बाद एक्सिलरी वेन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रीड करें। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इसे पढ़ लें, क्योंकि इसमें से ना बहुत से MCQs बन जाते हैं, कौन सा नोड किस वेसल के साथ पड़ा हुआ है। जैसे जो एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है वो किस वेसल के साथ पड़ा हुआ है, लैटरल थोरैसिक वेसल के साथ पड़ा हुआ है, पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड किसके साथ पड़ा हुआ है, एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट और इसके अलावा ये सब स्कैपुलर वेसल्स के साथ पड़ा हुआ है। तो इस तरह ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए, MCQs में आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये क्लिनिकल है। drain lymph not only from the upper limb but also from the breast and from the anterior abdominal wall and above the level of the umbilicus। अच्छा, umbilicus ना ये जो आपके बेली होती है, बेली बटन होता है, इसे कहते हैं umbilical। इससे ऊपर जितना भी पोर्शन है उसको ड्रेन करते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ठीक है। इसके बाद स्पाइनल नर्व आ जाती है। स्पाइनल नर्व को आपने सिर्फ रीड करना है, और इसमें से ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप स्पाइनल नर्व की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस। तो ब्रैकियल प्लेक्सस ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका कोई पॉइंट नहीं आपने छोड़ना, एक एक लाइन रीड करनी है, क्योंकि इसमें से कहीं से भी MCQ बन सकता है, कहीं से भी SCQ बन सकता है। और अगर आपका रिटर्न सब स्टेज है तो उसमें लाजमी या तो इसकी डायग्राम आएगी या फिर उसकी ब्रांचेस वगैरह पूछी जाएंगी, यानी कि इसमें से एक सवाल लाजमी आया हुआ है, इसे आपने तैयार करना है लाजमी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये डायग्राम है, ये वाली डायग्राम आपको आनी चाहिए। इसको वैसे सिर्फ एक मरतबा व्यू कर लिया, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये डायग्राम लाजमी आनी चाहिए आपको, ठीक है। ये डायग्राम
इसके बाद ये सारे के अच्छा यहाँ पर नहीं, ये जो सिंपैथेटिक इनर्वेशन दी गई है इससे नहीं करना आपने, इससे छोड़ो, इसमें से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। इसके अलावा ये बाकी जितनी भी हेडिंग्स वगैरह दी गई हैं ये सारी आपने पढ़नी है एंड तक, ठीक है। ये जितनी भी हेडिंग्स दी गई हैं, स्पेशल फीचर में उसने बताया हुआ है कि भाई अच्छा यहाँ पर एक ना एम शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। अब एम शेप्ड कैसे बनता है कि ये लेटरल साइड से एक लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व देती है, मीडियल साइड एक मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व देती है, जो कि इस तरह की शेप बना लेते हैं, और इस तरह से जारी होती है ये मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, इस तरह से जारी होती है अल्नर नर्व, ठीक है। तो ये एक एम शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये मैंने डिटेल से वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप ये चीज़ समझना चाहते हैं तो उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लड सप्लाई ब्रैकियल प्लेक्सस एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है एब्स पैरालिसिस एंड क्लम्प कीज पैरालिसिस, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और लाजमी इनमें से कोई ना कोई एक सवाल आ जाएगा अगर आपका रिटर्न सब स्टेज होती है, ठीक है। इसके अलावा इंजरी टू द नर्व सेरेटस एंटीरियर एज अ बैकअप याद कर लें, ठीक है, क्योंकि मुमकिन है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट सवाल तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि विंगिंग स्कैपुला क्या होती है, नर्व टू या इंजरी टू द नर्व सेरेटस एंटीरियर क्या है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपकी जो पहली सब स्टेज है ना वो यहीं तक आनी है।